कहानी शुरू होती है बियांका नाम की लड़की से, जो अपने एक दोस्त के साथ शॉपिंग कर रही होती है। जिसके बाद वो शॉपिंग करके बाहर आती है और अपने दूसरे दोस्त चार्ली से फोन पर बातें करती है। तभी वहाँ पर रॉब आ जाता है, जो कि बियांका का ही क्लासमेट था और वो बियांका के साथ डिंग डोंग करना चाहता था, लेकिन बियांका उसे जरा भी भाव नहीं देती थी। रॉब बियांका से उसे घर छोड़ने की बात करता है, लेकिन बियांका उसे मना कर देती है। फिर भी रॉब बियांका को आज रात पार्टी में उसके साथ चलने के लिए पूछता है, लेकिन बियांका रॉब से कहती है कि वो आज रात मिस्टर एंड मिसेस मैग्रोस के घर पर उनकी बेटी की देखभाल करने वाली है, क्योंकि उन दोनों को ही आज रात किसी पार्टी में जाना है। इस पर रॉब कहता है कि वो आज रात उससे वहाँ पर मिलने आएगा, लेकिन बियांका उसे मना कर देती है। आगे मिस्टर एंड मिसेस मैग्रोस को देखते हैं, जो कि पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे, और कुछ ही देर में बियांका वहाँ आ जाती है और मिस्टर मैग्रोस उसे उनका किचन दिखाते हैं। इसी बीच मिस्टर मैग्रोस की बेटी निकोल भी वहाँ आ जाती है। मैग्रोस बियांका को निकोल से मिलाता है, क्योंकि निकोल की ही देखभाल करने के लिए उन्होंने बियांका को बुलाया होता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और मिस्टर एंड मिसेस मैग्रोस पार्टी के लिए चले जाते हैं। रात में बियांका निकोल के साथ टीवी देखती है और टीवी देखते वक्त बियांका निकोल को कुछ पीने के लिए देती है। जिसके बाद बियांका निकोल को सोने के लिए उसके रूम में ले जाती है और वहाँ पर निकोल बियांका को जिमी द सीरियल किलर की कहानी सुनाती है। जिमी जो कि बहुत ही खतरनाक था और वो बेबी सिटर्स को मार देता था और अभी ही वो अपने जेल से भाग निकला है। बियांका जिमी की स्टोरी को इग्नोर करके निकोल से सोने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। निकोल सोने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन तभी उसे खिड़की से कोई आता हुआ दिखाई देता है और अचानक से वो गायब भी हो जाता है। इधर बियांका टीवी देख रही थी और तभी वहाँ की बिजली चली जाती है। बियांका वहाँ पर रखी गोल्फ स्टिक को लेकर बिजली को चेक करने के लिए चली जाती है। बियांका के वहाँ पहुँचने पर पता चलता है किसी ने जानबूझकर स्विच ऑफ किया था। बियांका जैसे उन स्विच को ऑन करती है, वैसे ही कोई अजीब सा मास्क पहनकर बियांका के पीछे आ जाता है। तभी पता चलता है कि वो कोई और नहीं है, बल्कि बियांका की फ्रेंड चार्ली है। बियांका चार्ली को बताती है कि उसने निकोल को नींद की दवाई खिलाकर सुला दिया है। इस पर चार्ली बोलती है कि वो अपने साथ सारा सामान लेकर आई है, और वो सामान होता है रस्सी, चाकू, बेहोशी की दवाई और साथ ही किसी मंत्र की किताब। और यही पता चलता है कि वो दोनों डार्क वेब पर किसी ग्रुप में शामिल होना चाहती है, और इस ग्रुप में सिर्फ लड़कियां ही शामिल हो सकती है, जो कि किसी शैतान की पूजा करती है। और इस ग्रुप में शामिल होने के लिए मंत्र पढ़ते हुए किसी मासूम वर्जिन लड़की की बलि देनी होगी और उसका वीडियो बनाकर डार्क वेब पर डालना होगा। बिल्कुल ऐसा ही करने के लिए दोनों ही निकोल के कमरे में जाते हैं और उसके हाथ पैर रस्सी से बांध देते हैं। लेकिन इसी बीच निकोल जाग जाती है और ज्यादा समय न गवाए चार्ली कहती है कि वो निकोल को चाकू से मारेगी, इसलिए बियांका को मंत्र पढ़ने को कहती है। जिसके बाद चार्ली निकोल के मुंह में कपड़ा देकर उसे मारने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है और चार्ली बियांका से नीचे जाकर उसे देखने के लिए कहती है। बियांका जाकर दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर रॉब होता है। बियांका के मना करने पर भी रॉब ने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन रॉब को नहीं पता कि उसके इस बात पर उसके साथ क्या होने वाला है। बियांका रॉब को अंदर बुलाती है और उसकी सारी बातें और ख्वाहिश मानने का नाटक करते हुए मौका देकर किसी भारी चीज से रॉब के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है और बाथरूम में बंद कर देती है। वैसे ही वापस निकोल के कमरे में आने पर वो देखती है तो वहाँ पर चार्ली निकोल के साथ पत्ते खेल रही थी। बियांका ये सब देखकर चार्ली पर काफी गुस्सा होती है और दोबारा निकोल को रस्सी से बांध देती है, और चार्ली की इस हरकत की वजह से वो खुद निकोल को मारने का फैसला करती है और चार्ली से मंत्र पढ़ने को कहती है। लेकिन तभी उनके कैमरे की बैटरी खत्म हो जाती है और बियांका चार्ली से उसके मोबाइल से वीडियो शूट करने को बोलती है। चार्ली मोबाइल से वीडियो शूट करते हुए मंत्र पढ़ने लगती है और बियांका निकोल को मारने जा ही रही थी कि उस वक्त फिर से दरवाजे पर कोई आ जाता है और इस बार बियांका चार्ली से उसे जाकर देखने को बोलती है। चार्ली के दरवाजा खोलने पर पता चलता है कि वो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय है। उस पिज्जा बॉय की शक्ल को देखकर चार्ली यह अंदाजा लगाती है कि वो जरूर वर्जिन होगा, इसलिए चार्ली उसे पैसे देने के बहाने अंदर बुलाती है और उसी समय बियांका भी वहाँ आ जाती है। जिसके बाद एक तरफ चार्ली उस पिज्जा बॉय को खुश करने का नाटक करती है और दूसरी तरफ बियांका वो मंत्र पढ़ने लगती है। चार्ली के इस नाटक से पिज्जा बॉय मन ही मन खुश हो जाता है और मौका पाते ही चार्ली उस पिज्जा बॉय को चाकू से मार देती है। पिज्जा बॉय मरते मरते उन दोनों की बातें सुनकर उनसे कहता है कि वो वर्जिन नहीं है। अब उन दोनों को कुछ सूझ नहीं रहा था और उस वक्त वहाँ की लाइट भी चली जाती है, जिस पर वो दोनों ही भागकर निकोल के कमरे में जाती है और वो देखती है तो निकोल वहाँ पर नहीं थी। वो दोनों ही अलग अलग होकर निकोल को ढूंढने लगती है और निकोल को ढूंढते वक्त चार्ली का पैर एक जगह फंस जाता है और उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है। दूसरी तरफ बियांका निकोल को देखती है और निकोल के हाथ में किल ठोकने की गन होती है और उस गन से निकोल बियांका को शूट करती है। तभी वहाँ पर चार्ली आकर निकोल को पीछे से पकड़ लेती है और खुद को बचाने के लिए निकोल चार्ली के उसी पैर पर लात मारती है, जिससे चार्ली के पैर की हड्डी बाहर आ जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर निकोल चार्ली के सिर पर मारकर उसे मार देती है। जिसके तुरंत बाद
निकोल बियांका को मारने के लिए उस पर निशाना लगाती है, लेकिन उस गन की किल खत्म हो जाती है, जिस वजह से निकोल तुरंत वहां से भाग जाती है। लेकिन कैसे तैसे करके उसका पीछा करके बियांका उसे पकड़ ही लेती है और वो निकोल के सिर पर मारकर उसे बेहोश करके दोबारा उसे अपने रूम में बेड से बांध देती है और बिना समय गवाए उसे मारने की कोशिश करती है। मगर उसी समय कोई पीछे से बियांका पर वार करता है और बियांका उसी समय मर जाती है। दरअसल बियांका को मारने वाला रॉब होता है और वो निकोल से कहता है कि उन्हें अब यहाँ से निकलना चाहिए। रॉब ने निकोल की जान बचाई, इस वजह से निकोल उसके साथ चली जाती है। रॉब निकोल से कहता है कि वो उसे अस्पताल ले जाएगा, जहाँ पर वो अपने माता पिता को कॉल कर सकती है। लेकिन रॉब निकोल को अस्पताल की जगह कहीं और ले जाता है और निकोल के पूछने पर रॉब निकोल के गले पर इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद रॉब निकोल को एक घर में ले जाता है जहाँ पर कई सारे अजीब से लोग होते हैं। शायद ये लोग भी किसी तरह की रीति रिवाज को मानते हैं और शैतान को प्रसन्न करने की कोशिश में निकोल को मारना चाहते हैं। रॉब निकोल को उनके सामने एक टेबल पर रखता है और उसी वक्त उस किलर को देखते हैं जिसके बारे में निकोल ने बियांका को बताया था। और इसी सीन पर न्यानीज नाइट ये मूवी यही खत्म हो जाती है। वैसे देखा जाए तो इस मूवी की कहानी का कोई भी सेंस नहीं बनता, और अगर फिर भी आपको ये मूवी देखनी हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके बस मूवी का नाम टाइप कर देना और चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको ये वीडियो कुछ भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आप आने वाले ऐसे नए वीडियोस को मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।